हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी हल्का लग रहा है। आई नो वेट में नहीं ज़्यादा चेंजेस थे, बट उसका रीज़न ये भी था कि अभी अभी जाके मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई हूँ। सो वेट में जो है वो बेटर ये होता है कि आप सबसे लाइट क्लोथ्स पहन के वेट को मेजर करें, एंड दूसरी चीज़ जब आपकी स्टमक क्लियर हो जाए या फ्रेश हो जाए उसके बाद में करें। मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रही थी और मुझे अपने बच्चे को भी स्कूल छोड़ना था, तो इसीलिए मेरा ये थोड़ा सा रूटीन आज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बट आई एम फीलिंग गुड एंड आई एम फीलिंग बेटर कल से। और आज का मेरा प्रोफाइल में भी मतलब मेरे को थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है और मेरे को है ना मतलब जो है वो लाइट भी फील हो रहा है। सो ये है। तो चलिए आज का प्रोफाइल शेयर करते हैं। ये है मेरा फ्रंट, साइड्स, बैक, साइड। अभी आप देख सकते हैं कि कल कितना ज़्यादा ब्लोटेड था और पिछले 2-3 दिन से इस तरीके से मैं स्ट्रगल करी थी और मैं चल भी नहीं पाई थी सबसे। आज मेरे को थोड़ा सा ये है बेटर लग रहा है, अपना बेली वगैरह भी बेटर लग रहा है। सो आज मैं जो अपने स्टेप्स हैं वापस से क्लॉक कर लूँगी और मैंने अपना डाइट प्लान भी शेयर कर दिया, वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। डे 7, 86.8 वेट। हाय गाइस, कुछ घर का काम करके एंड मैंने थोड़ा सा फटाफट से क्विक वर्कआउट कर लिया था, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अगेन थोड़ा सा मेरा टाइट स्केड्यूल था अभी। तो मेरे को बच्चे के लिए खाना बनाना है, वो टैंट्रम थ्रो कर रहा था, उसको स्कूल छोड़ कर आना, सो वगैरह वगैरह बहुत सारा काम। एंड देन आई ओपन माई हेयर, मैंने अपने बालों को ऐसे खोला तो ये मेरे बाल हो गए हैं अभी, जिसको मुझे ऑयलिंग करनी है। ये देखिए, ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ रोजमेरी एंड लेवेंडर ब्रू ऑयल, जो कि ड्रोमेन एंड को से है। जस्ट पता है बिकॉज मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे एंड थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा था। ये ऑयल काफ़ी अच्छा ऑयल है और कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट आई यूज़ इट। ये मेरी दूसरी बॉटल है, वो भी अब इतनी हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छा है। हेयर की थिकनेस और हेयर फॉल रोकता है। स्कैल्प थोड़ी बहुत मेरी बीच में इची हो रही थी एंड थोड़ी सी वैसी हो रही थी जैसे वेदर चेंज हुआ है ना, तो कैसे हो जाता है ना, खिंची सी अजीब सी, थोड़ा डैंड्रफ भी आने शुरू हो जाता है, तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है इस तरीके से। तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। मुझे कहीं से रिकमेंडेशन हुई थी कि इसको मैम आप यूज़ करके देखो और आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने लगा कि ठीक है चलो ट्राई करके देखते कि कैसा है। सो चलो, जब तक मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए एंड देन फिर अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, किस तरीके से मेरी जर्नी और प्रोग्रेस, तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि इस तरीके से प्रोग्रेस जो है ना अलग अलग तरीके से मेजर की जाती है। इट्स नॉट थ्रू वेट ओनली, कि जैसे बोलते हैं ना वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, हाँ भाई कितना वेट हो गया। वो राइट तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि वेइंग स्केल पे खड़े होकर सिर्फ हमेशा अपने आप को मेजर करना हमेशा वो राइट तरीका नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो हर अलग अलग तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपको अपने में चेंजेस दिखते हैं। अब चेंजेस जो होते हैं ना वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सो मेजरमेंट सिर्फ आपके क्या बोलते हैं वेइंग स्केल से नहीं होता, या फिर आपने जो मैंने आपको फ्रंट प्रोफाइल, जो बॉडी प्रोफाइल्स वगैरह दिखाती हूँ उससे भी कभी कभी नहीं प्रॉपर्ली पता चल पाता, क्योंकि बहुत मीगा छोटे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अपने आप में फील करना, सबसे पहली बात कि आपको अपने आप में कैसा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी चीज़ आप कुछ सपोज आपका किसी का साइज़ जो है वो एक्सेल है या डबल एक्सेल है, उससे कम साइज़ में आपके जो कोई पुराने कपड़े हैं वो आने लगे हैं, या फिर वो आपको फिट होने लगे हैं, यानी कि पहले जो आपको पुराना आपका कपड़ा नहीं आता था। दूसरा, आपको वो पुराने कपड़े में आप फिट आने लगे हो, थोड़ा सा लूज़ फील हो रहा है, वो भी एक प्रोग्रेस है। आपको स्ट्रेंथ में प्रोग्रेशन फील होता है, यानी कि आप पहले जहाँ पर आपने जब अपना जर्नी शुरू की थी वहाँ पर आप फटीग जल्दी कर जाते थे, थक जाते थे उस तरीके से, बट अब आपको स्ट्रेंथ फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप रिजुविनेटेड फील कर रहे हो, आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, आप एक हैप्पी मूड में उठ रहे हो, ऐसे नहीं कि स्ट्रेसफुल मूड में उठ रहे हो। तो ये भी एक आपकी एक जर्नी का ना, वेट लॉस जर्नी का ये प्रोग्रेस होता है। बॉडी हमें इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सिर्फ वेइंग स्केल पे खड़े होके यार मेरा तो वेट है ना बिल्कुल हिला नहीं है, ये गलत है। नहीं हिल रहा है उसको छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि अगर आप उसको दिमाग में से नहीं निकालोगे ना तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और जब वो स्ट्रेस
स्ट्रेस क्रिएट करता है ना, तो वो हैप्पी हार्मोन्स को नहीं रिलीज़ करता, ऑक्सीटोसिन को नहीं रिलीज़ करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस फील होने लगता है। और जब हमें स्ट्रेसफुल हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में से रिलीज़ होते हैं ना, तो देन फिर क्या होता है ना कि एक अजीब सा खिंचाव होने लगता है, हम डीमोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और मैं साथ साथ में ये भी कर लूँ, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। देन फिर क्या होता है ना कि हम अपनी जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं। सो जर्नी को डेफिनेटली सीरियसली लेना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। मैं आज इस बात करना चाह रही थी कि मेरी जर्नी का, ये 100 डेज़ की जर्नी का गोल क्या है। मुझे किसी ने रियलाइज़ करवाया, इनफैक्ट मुझे किसी और ने नहीं, मेरे कोच ने ही रियलाइज़ करवाया जो मुझे वर्कआउट कराते हैं। तो आज उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ये 100 डेज़ का स्टार्ट करने का चैलेंज क्या था। तो मेरे जो कोच हैं ही शहजाद सर, एंड वो मुझे वेट ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं एंड डिफरेंट क्योंकि मैंने 4-5 महीने से अपना वर्कआउट जो है ना वो उस तरीके से किया नहीं था। पहले मेरे को मेरे बैक का इशू हो गया था, देन फिर उसके बाद में मतलब ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अब जाके दिवाली के बाद में मैं थोड़ा सा ठीक हुई, रिजीम भी नॉर्मलाइज हो गया, एंड मैंने साइड कि ठीक है यार अब सिचुएशंस ओके हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। सो देन हाउ आई स्टार्टेड माई दिस 100 डेज चैलेंज। तो उन्होंने मेरे को पूछा तुम्हारा गोल क्या है। सो आई सेड दैट सर मेरा अल्टीमेट जो गोल है ना वो ये है कि मैं इन 100 डेज़ में अपना पूरा 100 डेज़ अपना बेस्ट दूँ। बेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि अपनी तरफ से तो डेफिनेटली मैं बेस्ट दूँ, यानी कि अपनी डाइट पे प्रॉपर रहूँ, ऑन डाइट रहूँ, जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, जो भी करूँ कंसिस्टेंट रहूँ। अगर मैं डाइट ले रही हूँ ना तो उस चीज़ की एक रेगुलरिटी, उस चीज़ की एक कंसिस्टेंसी रहे, जिससे कि अगर मुझे कोच को वापस बताना होगा कि इस तरीके से है और मेरी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे तो वो मुझे जज कर पाए। पहली चीज़ ऑन डाइट रहने का पर्पस। दूसरा चीज़ स्टेप्स मैं पूरे करूं। मेरी बॉडी कई बार है ना रिस्पॉन्ड नहीं करी, जैसे पिछले 3 दिन में आपको मैंने बताया था कि बार बार मैं आपको बोलती जा रही थी कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ब्लोट हो रही है। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ ना कुछ वो जो फूड एलिमेंट है ना वो सूट नहीं कर रहा था, यानी कि प्रोटीन डाइट चेंज हुई, थोड़ा सा प्रोटीन इंक्रीज़ हुआ, वो मेरी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। थोड़ी कैलोरीज इंक्रीज़ हुई, नहीं अडेप्ट कर पा रही थी। तो जल्दी मेरी है ना जो बॉडी है ना वो एकदम से चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाती। सो जस्ट टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, ये मेरा इस 100 डेज़ का जो चैलेंज है उसका मकसद ही यही है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डिसिप्लिन में रहूँ, और बाकी जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बिकॉज जो जर्नी है ना, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही। यहाँ पे मेरी जर्नी है ना बहुत एक पॉइंट पे ऐसे जाएगी, फिर एकदम से नीचे जाएगी, और नीचे जाने के बाद में एक वो उसका लंबा सा लल फेस आ जाता है। इस तरीके से मैंने अपने डेज बहुत सारे देखे जहाँ पे मेरे को ब्लोटिंग जो है वो दिक्कत करती है। तो उसमें क्या करना है मेरे को, अभी का जो मेरा ये गोल है, जो 100 डेज़ का ये जो गोल है, उसमें वेट लॉस हो जाता है। वेरी नाइस, वेल एंड गुड, सब चीज़ बढ़िया है, तो मेरे लिए मतलब बहुत पॉजिटिव वाली बात होगी। इंचेस लॉस होते हैं, इंचेस लॉस होता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव पॉइंट। बट सबसे ज़्यादा मेजर क्या है कि मेरा ब्लोटिंग का जो इशू है ना वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरा कोर वीक है। अगेन मेरा है ना गट जो है, पेट से ही सारी बीमारियाँ शुरू होती है। मेरा पेट जो गट है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रहा है, एंड वो पल में हर बार कभी भी अचानक से कभी भी ऐसे ही मतलब है ना दिक्कत कर जाता है। आपने कुछ रूटीन चेंज नहीं किया, थोड़ा सा आपने डाइट ऊपर नीचे कर ली, वो ब्लोट होने के लिए तैयार है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो मुझे दिक्कत कर रहा है, जिसको मुझे ठीक करना है। सेकेंड इज़ टू बी अकाउंटेबल एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। तो जो भी करूँ, अपने स्टेप्स करूँ, अगर मैं 10,000 स्टेप्स कर रही हूँ तो जो मेरी बॉडी अलाउ कर रही है उसको प्रॉपर्ली करने के लिए, लेजीनेस नहीं, अलाउ कर रही है विदाउट एनी हर्डल, यानी कि मेरे को कोई ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन नहीं, और फिर भी मैं स्टेप्स नहीं चल रही हूँ, वो गलत है मेरा, वो मेरे लिए गलत होगा, वो मेरे लिए अपने आप से, अपनी बॉडी से चीटिंग होगी। सो मुझे अकाउंटेबल रहना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे अपना डेली वर्कआउट करना है, और मुझे अपना थोड़ा बॉडी के लिए सुनना है कि यार मेरी बॉडी क्या कह रही है, और मुझे 8 से 9 घंटे अपना रेस्ट करना है, यानी कि 8 आवर्स की मुझे प्रॉपर्ली स्लीप चाहिए, 3 से 4 लीटर मुझको पानी पीना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंक्लूड करनी है। अब देखो ठीक है, मुझे अब आप पूछोगे कुछ में से कि प्रोटीन नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। यस, मैंने भी अपने कोच से पूछा था कि अगर प्रोटीन अगर कम भी होता है तो क्या फ़र्क, अब भी हमें पता नहीं चल रहा। बट जैसे जैसे हम अपनी बॉडी से काम लेना शुरू करते हैं, हम वर्कआउट शुरू करते हैं, एनर्जी आती है तो हम और वर्कआउट करते हैं, हमें मोटिवेशन फील होती है, हमें अच्छा लगता है। तो जब हम वर्कआउट करेंगे ना तो मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रह जाएगी, और जब वो एनर्जी नहीं रह जाएगी तो मसल मास कैसे बनेगा,
वेयर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब प्रोटीन को हम धीरे स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे हमें इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बॉडी में फटीग, वीकनेस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ना शुरू करोगे। क्योंकि प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स, प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो हमें प्रोटीन तो चाहिए। अभी आई एम 36 राइट नाउ, जैसे जैसे हम एज होते चले जाते हैं हमारा गट भी थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए, बॉडी को वर्क करने के लिए, प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो काम करे, इन सब चीज़ों के लिए सब चीज़ों के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत असेंशियल होता है। तो अब मैं उसी पे काम कर रही हूँ कि मैं अपना प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाऊँ, यानी कि थोड़ा बढ़ाऊँ, हल्का 2-3 ग्राम बढ़ा लिया, 5 ग्राम बढ़ा लिया, इस तरीके से करते करते उसको थोड़ा सा रहूँ। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ दिन के बाद में 10 से 15 दिन के बाद में फिर इंक्रीज़ करूँ थोड़ा सा, फिर देखूँ कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। अगर नहीं कर रही है, अगर मैंने प्रोटीन बढ़ाया, सपोज अभी मैं 60 ग्राम्स ले रही हूँ और मैंने उसको कुछ दिन के बाद में 65-70 ग्राम्स करा, 70 ग्राम्स पे नहीं करिए, वापस से थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हो, 65 पे नहीं करिए तो वापस से 60 पर आ जाओ, पर फिर उसके बाद में 3 ग्राम फिर बढ़ा दो या 5 ग्राम फिर बढ़ा दो। फिर ऐसे थोड़े करके है ना, हमें बॉडी को अडेप्ट तो करवाना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्ब भले ही रिड्यूस कर दो, प्रोटीन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। सो कहने का मतलब आज का वीडियो का यही था। अच्छा हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मुझे वर्कआउट के बाद में और इतने स्केड्यूल के बाद में ना भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो येस, 60 ग्राम्स मेरे पास में पोहा, सूजी, वर्मिसली, आटा, राइस, ये सारी चीज़ें थी जो मेरी एक वो ब्रेकफास्ट में होती है, और 40 ग्राम आटा था। सो मैंने क्या किया, तो आज मैंने ना ब्रेकफास्ट के लिए आटा सिलेक्ट किया, और साथ में जो मेरे पास में रिमेनिंग 40 ग्राम आटा था, तो टोटल मेरे पास में 100 ग्राम आटा की क्वांटिटी थी। देन फिर मेरे को 15 ग्राम मेरे पास में घी था। तो मैंने क्या किया है, मैंने कॉलीफ्लावर का आज गोभी के परांठे बनाए। गोभी फाइबर है, तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली मैंने 25 ग्राम के आसपास में गोभी लिए, उसमें 50 ग्राम मैंने पनीर डाला, 55 ग्राम पनीर था मेरे पास में, पनीर थोड़ा सा रह गया तो 50 ग्राम मैंने पनीर डाला, दोनों को मिक्स किया, एंड मैंने पराठे खा लिए हैं, 3 पराठे खाए हैं और 100 ml कॉफ़ी पी है, विच वॉज नीडेड। और फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ी सी एनर्जी हुई, 10 मिनट में बैठी, देखा, मैंने थोड़ा सा मेडिटेट किया, थोड़ा सा अपना व्यू घर का उस तरीके से बाहर देख रही थी मैं इस तरीके से, एंड देन आई थॉट के यार पहले 10 मिनट आराम से बैठूंगी शांति से, नो फोन नथिंग, इसलिए फिर मैं आज शूट नहीं कर पाई, ब्रेकफास्ट का आपको बता नहीं पाई, सॉरी, कल बता दूंगी। तो फिर मैंने यार पहले सबसे पहले बालों को वो करूँ, नहाना भी है, कम से कम 90 मिनट मेरे को बालों को इस तरीके से रखना है, अच्छी तरीके से मसाज करके। अभी ये वीडियो एंड करने के बाद में थोड़ी सी और अच्छे से मसाज करूँगी, और फिर उसके बाद में नहाऊंगी, धोऊंगी, तैयार होंगी, फिर अपना वापस से काम पर शुरू कर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यही था, तब तक लंच में मिलते हैं, देखते हैं कि मैं लंच में क्या बनाती हूँ। सो देन सी यू सून, बाय। सो गाइस, ये मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, 10,000। क्या हुआ है, ये मेरा बेटा है ना, मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा, आज मैं पूरे दिन इसके साथ में बिजी रही हूँ। सो मेरी शॉर्ट जो है, जो शूट्स मेरे को करनी थी वो मैं कर नहीं पाई, ऑल बिकॉज ऑफ यू, मैं नहीं कर पाई हूँ, यू नोटिस। 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और थक गई हूँ मैं। और ये आपने इसको देखा ही है कितना चल फिर रहा है और सो नहीं रहा है बिल्कुल भी। मैं एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, बिल्कुल शक्ल से दिख रहा होगा तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गई। सो अब हमारा डे 7 एंड होता है यहीं पर। अब हम कल मिलते हैं, और कल मैं आपको प्रॉपर्ली शूट करके खाने वाने का जो भी मैं खाती हूँ वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों दिखा दूँगी। आई नो गैप हो गया, बट ठीक है, इट्स ओके, बट मैंने अपनी क्वान्टिफाई करके ही खाना खाया है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं की है। शूट नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा आज का 1-2 दिन से हेक्टिक भी हो रहा था, सो आई वाज अनएबल टू डू दैट। सो आज हमारा डे यहीं एंड होता है, एंड अगर अपने बच्चे को देखने के बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा है, देन सी यू सून, गुड नाइट।